ओपी सिंह जी हैं। ओपी सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी भी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व आईपीएस सूर्य कुमार जी भी हमारे साथ हैं। सूर्य कुमार जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अल्पना वाजपेयी जी हैं, पीएसपीएल प्रवक्ता। अल्पना जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं डिबेट में कुछ सवालों को लूं, मैं उससे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि जो हमला हुआ है अहमद मुर्तजा को लेकर के तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। उन्हीं सवालों को जानने की कोशिश करेंगे कि कहां कहां से जुड़े हैं इसके तार और मुर्तजा का आईएस कनेक्शन क्या था और मठ में क्यों गया था मुर्तजा और मुर्तजा का आईएस कनेक्शन है क्या। ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम आए हुए मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए भी हम अपने दर्शकों को जल्दी से दिखा रहे हैं कि हमले की साजिश किसकी, मुर्तजा के पीछे असली मास्टरमाइंड आखिर कौन है। मुर्तजा के पीछे असली मास्टरमाइंड जिसकी जांच फिलहाल जारी है। मुर्तजा को मोहरा बनाकर किसने यह साजिश रची है, क्या वाकई में मुर्तजा को मोहरा बनाया गया, एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। बड़ी साजिश का हिस्सा होने की एक आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि एटीएस लगातार, एसटीएफ भी जांच कर रही है। और यूपी के दूसरे धार्मिक शहरों की सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल बढ़ा दी गई है और इसी के साथ साथ लगातार जांच जारी है। और क्या सीरिया से जुड़े हैं मुर्तजा के तार? जी हां, तार लगातार लखनऊ से लेकर के दिल्ली से लेकर के गुजरात के जामनगर तक ऐसी तस्वीरें नजर आ रही। फिलहाल नेटवर्क जो है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है। मैं जल्दी से बिना कुछ देर के हुए सूर्य कुमार जी के पास सबसे पहले आऊंगा। सूर्य कुमार जी पूर्व आईपीएस हैं। सूर्य कुमार जी, इस हमले के बाद से लगातार जिस तरीके से सरगर्मियां तेज है, एक तरफ गोरखपुर की बात करें, लखनऊ की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शाम को पहुंचे, वहां पर पीड़ित से भी मिले, उन्होंने मुआवजे की भी बात की, मदद की, डॉक्टर्स को भी उन्होंने पूरी तरीके से निर्देश दिए। और लखनऊ में भी एडीजे एलओ प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अवनीश अवस्थी ने भी किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सारी चीजों का जिक्र किया। बड़ी बात यह कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अगर बात करें तो आतंकी घटना करार दी गई है। आप किस नजरिए से देख रहे हैं, मैं जरा आपसे समझने की कोशिश करूंगा। ये भाई साहब, जब से दोबारा माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से अब तमाम जो ऐसी शक्तियां थीं जो नहीं चाहती थीं कि दोबारा से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वो उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस चुनाव के बाद उनको दूसरा कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा तो उनका काम आसान हो जाएगा। बहुत सी देश विरोधी शक्तियां जो आईएसआई से प्रेरित हैं, पाकिस्तान से प्रेरित हैं, जो चाहती हैं कि हिंदू संस्कृति का भारत में उत्थान न होने पावे और मंदिर और तमाम धार्मिक स्थान जहां से योगी जी ये प्रयास कर रहे हैं कि फिर से भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण हो और जगह जगह जो प्राचीन भारत की गरिमा गौरव के अंश थे, चाहे वो काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, वो फिर से पुनर्स्थापित हो। उस विचारधारा के जो विरोधी लोग हैं वो बड़े व्यथित हैं। और आपने देखा होगा कि ऐसे लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से डरा कर, धमका कर, हमला करके, और बहुत दिनों से ये छद्म युद्ध जो चलाया जा रहा है, गुरिल्ला वारफेयर कह लें भारत के खिलाफ, उसके वो शक्तियां इस प्रयास में हैं। तो सूर्य कुमार जी, मैं चाहूंगा जिन शक्तियों की आप बात कर रहे हैं जरा खुल करके हमारे दर्शकों को बताएं, वो ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिनके मंसूबे ऐसे हैं और ऐसे मंसूबों पर योगी आदित्यनाथ कभी भी उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। बिल्कुल उस तरह से जैसे जो तमाम हमलावर जिन्होंने इस देश की संस्कृति को बर्बाद किया था, सारी संस्थाओं को भ्रष्ट कर दिया था, चाहे संस्कृति, चाहे भाषा, चाहे देश की जीवन शैली, चाहे विचारधारा, उसमें अलग अलग हमलावरों ने अपनी भाषा संस्कृति थोप दी थी। चाहे वो मंगोल हो, मुगल हो, चाहे वो अंग्रेज हो, उन्होंने अपनी अपनी भाषा संस्कृति यहां पर थोप दी थी। अब वो जब माननीय योगी जी फिर से भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको पुनर्जागरण का प्रयास कर रहे हैं, तो ये लश्कर तोयबा हो, चाहे पाकिस्तान में बैठे हुए तमाम आतंकवादी संगठन हो, चाहे वो पाकिस्तान से प्रेरित कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं करने वाले संगठन हो, वो सब उन्हीं की विचारधारा के लोग हैं। और वो किसी भी कीमत पर
ये जैसे कि घटना हुई है, मुझे पूरा यकीन है इसके पीछे या तो ये कोई बड़ा रिहर्सल है जी। और या तो इसके पीछे और आतंकवादी रहे होंगे कि एक आदमी जाकर पहले बांका से चोट क्या करके इसके सिपाहियों पीछे को कौन मारेगा, सी हथियार साजिश है, छीनेगा। कौन सी ताकतें हैं? ओपी सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कुल मिलाकर के जिस तरीके से सूर्य कुमार जी ने भी साफ तौर पर कहा कि योगी जी की जो बढ़ती लोकप्रियता है और जो राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं, उन्होंने इस तरीके की घटनाओं को